नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम CET है जो हमारा हरियाणा HSSC का, उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन कर रहे थे, मैथ का, साइंस का। ठीक है, तो वही हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द नंबर हुज वैल्यू एट 15% इज 1800। मतलब कि हमें एक नंबर ढूंढना है जिसकी क्या 15% है जो वैल्यू, वो क्या होएगी, 1800 होएगी। क्वेश्चन आसान सा है, 2-3 स्टेप का है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो इसके सॉल्यूशन के लिए बच्चों ये क्या कहता है कि हम क्या कहते हैं कि वो नंबर है जो वो हम y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होएगा, 15% ऑफ y इज इक्वल टू 1800। अब 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100। ठीक है, 1800 किसके बराबर हो गया, 15/100 इंटू में y। अब ये क्या कहता है कि y को लेफ्ट हैंड साइड में रख लो और 100 और 15 को राइट हैंड साइड में डाल दो। तो जो 100 है जो डिनोमिनेटर वाला, वो 1800 के साथ न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो 15 है वो डिवीजन में चला जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1800 गुना में 100 डिवाइडेड बाय 15। तो अगर 1800 को बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया, हमारे पास 1,80,000, और उसको अगर हम 15 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो y है वो क्या हो जाएगा, 12,000। तो हमारा जो नंबर है वो क्या बनेगा, 12,000। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो जो बी ऑप्शन है वो आएगा, इसका 44th का ऑप्शन क्या आएगा, बी, दैट इज़ 12,000। आसान था ना बच्चों, क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, अगला क्वेश्चन है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन 2 ईयर एट अ 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट इज ₹15, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ अमाउंट मनी। ये क्या कहता है कि हमें क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होएगा किसी एक मनी का 2 साल के लिए 5% ब्याज की दर होएगी, वो क्या है, 15 रुपये। हमें क्या बताना है कि वो मनी कितनी होएगी। तो इसमें बच्चों 2 ही फॉर्मूले यूज होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है। बस उन फॉर्मूलों को यूज करेंगे, उसमें ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन अब हम देखते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले बच्चों जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। P यहाँ पे प्रिंसिपल है, R यहाँ पे रेट है, T यहाँ पे टाइम है और 100 है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, P ब्रैकेट स्टार्ट 1 + R/100 डिवाइडेड बाय रेज की पावर T माइनस P। यहाँ पे PRT क्या है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है कि सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस है ₹15। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बच्चों यहाँ फॉर्मूला डाल दिया, P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T माइनस P माइनस PRT/100 इज इक्वल टू 15। अब ये क्या कहता है कि हम इसको सेकंड स्टेप में सोल्व करेंगे। सेकंड स्टेप में सोल्व करने के लिए क्या कहता है कि जो हमें टाइम पीरियड दिया है वो 2 दिया है, तो T की जगह हमारे पास क्या जाएगा 2, R हमें दिया है 5, तो हम इसमें ये वैल्यू डालेंगे, P ब्रैकेट में 1 + 5/100 की पावर 2 माइनस P इंटू में 5 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 15। अब ये क्या कहता है कि अगर हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो एलसीएम लेके P ब्रैकेट में 105/100 की पावर 2 माइनस P इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू में 2 10P डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 15। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, P डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर 21/20 की पावर 2 माइनस P/10 इज इक्वल टू 15। अब आगे बढ़ के हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज थी 21 और 20, उसका स्क्वायर कर देंगे और उसको खोल देंगे तो 441P डिवाइडेड बाय 400 माइनस P/10 इज इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 400। तो 400 एलसीएम आ गया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 441P माइनस 400P माइनस 40P इज इक्वल टू 15। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 441 में से 440P गया तो P/400 इज इक्वल टू 15, और P क्या हो गया हमारे पास 15 इंटू में 400 दैट इज 6000। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों हमारे पास जो सम ऑफ मनी है वो क्या आ जाएगा, 6000, दैट इज ऑप्शन डी। आसान था ना ये भी क्वेश्चन, 2-3 मिनट का था, वो पहले वाला भी 2-3 मिनट का था। और आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइंस की तरफ से है। साइंस में क्या क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ रिवर इज 8 किलोमीटर पर आवर। इफ इट मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर फॉर 2 आवर 30 मिनट देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। हमें क्या दिया है, एक किश्ती दी है जो पानी के अंदर चल रही है 10 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। और जो वाटर है रिवर के अंदर चल रहा है वो चल रहा है 8 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। हमें क्या बोला है कि अगर जो किश्ती है वो जिस तरफ रिवर का पानी जा रहा है उसी तरफ जाएगी 2 घंटे 30 मिनट में, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो सिंपल से इसमें बच्चों क्या फॉर्मूला यूज होएगा, स्पीड इनटू में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो ABC 4 ऑप्शन दिए, हमें इसमें से देखेंगे क्या सोल्यूशन होगा। तो इसके स्टेप्स देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले बच्चों ये क्या कहता है कि वाटर के अंदर स्पीड ऑफ बोट क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमें क्या गिवन है 2 घंटे 30 मिनट। तो अब ये क्या कहता है कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो क्या हो जाएगी, सम ऑफ बोट स्पीड एंड रिवर स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पीड इनटू में टाइम। तो इसके स्टेप्स देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या होएगा, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो टोटल स्पीड हो जाएगी, वो क्या होएगी बोट प्लस रिवर की। बोट की थी 10 और रिवर की थी 8, तो टोटल कितनी हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। फिर ये क्या कहता है सेकंड स्टेप में कि जो 30 मिनट है उसको अगर हम आर में कन्वर्ट करें तो 30 डिवाइडेड बाई 60.5 आवर, तो टोटल आर कितने हो गए 2.5 आवर। थर्ड स्टेप बच्चों इसमें क्या होएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम या वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे कितनी है 18, टाइम कितना है 2.5, तो 18 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर। बिल्कुल आसान था ना, स्पीड इनटू में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, एक ही लाइन का क्वेश्चन। बच्चों अब अगर आप आंसर में देखो 4 ऑप्शन थे ABCD, तो D ऑप्शन आएगा हमारा 45 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं। साइंस से ही द्वारा क्वेश्चन है बच्चों, 2 ट्रेन्स 132 मीटर एंड 108 मीटर लॉन्ग आर कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, वन ऑफ विच हैज़ अ स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हैज़ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो कितने टाइम में वो दोनों क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 2 ट्रेन दी हैं, उनकी लेंथ दी है, वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं जी। एक की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर दी है, दूसरी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दी है, ठीक है। तो वो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये आंसर निकालना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। अब हम सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट ट्रेन की लेंथ L1 मान ली 132 मीटर, सेकंड ट्रेन की लेंथ L2 मान ली 108 मीटर, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर S1 मान लिया, सेकंड ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर S2 मान लिया। तो अब ये क्या कहता है कि किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो वो क्या होता है, हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 32 और 40 को 5 गुणा 8 से मल्टीप्लाई कर 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या होएगा बच्चों, दोनों ट्रेन के जो लेंथ है उनको कंबाइन कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 132 मीटर प्लस 108 मीटर, दैट इज़ 240 मीटर। फिर ये क्या कहता है कि सिमिलरली हम दोनों ट्रेनों की स्पीड भी कंबाइन कर लेंगे तो 32 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो हो जाएगी हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। फिर उसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 72 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या कहता है ये कि जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 240 मीटर, स्पीड हमारे पास कितनी आ गई 20, तो उसको डिवाइड करेंगे हम तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 12। तो आंसर क्या आ गया 12। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो C ऑप्शन आएगा बच्चों की 12 सेकंड बाद वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या क्वेश्चन है कि किसी एक पैटर्न में अगर 93 को हम 36 लिख देते हैं, 10 क्रॉस 6 को हम 25 लिख देते हैं, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग 23 इंटू में 3 को क्या लिखेंगे। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, 2-3 स्टेप का, तो इसको करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन के में हमें क्या गिवन है कि 9 × 3 क्या है 36, 10 × 6 क्या है 25, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज से हम क्या इक्वेशन से हम क्या बनाएंगे, कॉमन पैटर्न बनाएंगे कि ये दोनों किस कॉमन पैटर्न को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले क्या है 9 × 3 = 36, तो 9 + 3 = 12 और 36 किसका स्क्वायर है 6 का। तो ये क्या कहता है कि 36 कैसे आएगा 9 + 3 12, 12 को अगर 2 से डिवाइड करें 6 का स्क्वायर क्या जाएगा 36। ये तो फर्स्ट केस के लिए था।
सिमिलरली सेकंड केस में क्या कहता है, हमें दिया है 10 × 6 दैट इज़ 25। ठीक है, तो 10 में 6 को ऐड किया 16 और 5 का स्क्वायर है 25, तो 10 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 25 के। तो कॉमन पैटर्न हमारा जो है वो क्या बन गया, a + b डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें इक्वेशन क्या दी है, 23 × 3, तो a हो गया हमारे पास 23, b हो गया हमारे पास 3, इन दोनों को सम करेंगे तो 23 + 3 26, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 13, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो हमारे पास जो वैल्यू है उसका आंसर क्या जाएगा, 23 × 3 का 169 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा हमारे पास ए ऑप्शन आएगा 169। ऐसे ही बच्चों और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सीखने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहो। हमें कमेंट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करते रहो, और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू वेरी मच।